फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी ऑब्लाइगेशंस हैं जो कि इंडिया के सिटीजन्स पे हैं और मेंशन की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट दोनों इनसेपरेबल हैं और को रिलेटेड हैं। हम और सब देश के सभी सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स को तभी इंजॉय कर सकते हैं अगर हर सिटीज़न अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को भी समझे। तो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी फॉर्म की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में जो है ऐड किया गया। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जो उस समय सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन था। 1976 में फॉर्म हुई स्वर्ण सिंह कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस को फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड नहीं किया गया था, जिसमें से मेन थी, पहला तो ये था कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि टैक्स को पे करना जो है फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया जाए, जो कि बाद में ऐड नहीं किया गया था। इसके अलावा स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन ये भी थी कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाए, कि उन्हें एनफोर्सेबल बनाया जाए, पर ये चीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं की गई। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाने के लिए हमारे ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लाइगेशन नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ मॉरल ऑब्लाइगेशन है। अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाते हैं तो कोर्ट हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। पर 86th अमेंडमेंट एक्ट में जब राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया, तो उसी अमेंडमेंट एक्ट में 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जिसमें कि पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी थी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ फंडामेंटल ड्यूटी के कुछ प्रोविजंस को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट्स या आर्टिकल्स में भी जो है देखा जा सकता है, जहाँ पर वो एक तरह से एनफोर्सेबल भी हैं। तो हमारे पास आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन की गई हैं, और आर्टिकल 51A आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में। पार्ट 4 ए ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो पहली हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। दूसरी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे फोर फादर्स ने जो मेहनत की, जो उन्होंने स्ट्रगल किया और जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया देश को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने के लिए, जिन आइडियल्स ने उन्हें इस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट किया, हमें उन आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और थर्ड हमारा फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथा हमारा फंडामेंटल राइट आता है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. पांचवा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू डिफेंड कंट्री एंड मेक नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमारी पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी को हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 में भी देख सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 है वो बॉन्डेड लेबर स्लेवरी से रिलेटेड है। उसमें एक क्लॉज है, क्लॉज 2, आर्टिकल 23 का क्लॉज 2, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी वॉर जैसी सिचुएशंस आती हैं, तो स्टेट जो है सारे सिटीजन्स को
फोर्स कर सकता है आर्मी में भर्ती होने के लिए या फिर वॉर के लिए। पर इसमें भी गवर्नमेंट के लिए एक कंडीशन दी गई है कि वो कास्ट क्रीड के बेस पर किसी भी तरह से पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन ना करे। इसके बाद सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू वैल्यू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री एंड कॉम्पोजिट कल्चर। सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन विद लिविंग क्रीचर्स। अगर हम इस फंडामेंटल ड्यूटी को निभाएं तो ही हम अपने राइट टू लिव के आर्टिकल 21 में जो दिया गया है कि उस अगर आप नॉर्मली आर्टिकल 21 को पढ़ें तो सिर्फ वो राइट टू लिव है, पर उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस दी गई हैं कि प्योर एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, ये सारी चीज़ें भी फंडामेंटल राइट में आती हैं। तो अगर हम हमारी सेवन्थ फंडामेंटल ड्यूटी को अच्छे से निभाएं तो ही हम जो है आर्टिकल 21 में जो हमें फंडामेंटल राइट मिला है उसे हम इंजॉय कर सकते हैं। एट्थ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फंडामेंटल ड्यूटी नाइन्थ है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। टेंथ फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज अ हायर लेवल ऑफ एंडिवोर एंड अचीवमेंट्स। और हमारी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में, ये फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और हिज वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years।